हाय फ्रेंड्स, पेलिस रॉस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कंपोजिट मैथ का 6 चैप्टर का छठा भाग मैं बनाने वाली हूँ आज। इस वीडियो के बाद तो इसमें ये लास्ट हो जाएगा। लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट आपका फिर आ जाएगा मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग, मीनिंग 3 डिजिट वाला सब्ट्रैक्शन बनाना है कैरी लेकर के, मीनिंग कर्जा लेकर के। ठीक है, देखो यहाँ 368 फ्रॉम 514, तो ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला है यहाँ पे। और इसे बनाने का तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पे है, जैसे यहाँ इस साइड में तो बहुत सारा स्टेप है, लेकिन मैं एक को सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे है 782 को सब्ट्रैक्ट करना है 598 से। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, कैसे घटेगा, 2 छोटा होता है तो यहाँ से एक 1 कैरी लिया है, तो यहाँ पे हो गया आपका 12 में से आपको 8 घटाना है। अब यहाँ पे 12 से 8 को घटाना है, तो 12 में 8 घटा, तो 8 के बाद से काउंट कर लेती हूँ, 9, 10, 11, 12 पे कितना नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है पहले से। नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे 8 है, 8 से 1 कैरी इस साइड में आ गया है, तो यहाँ पे कितना बचा है, 7 से आपका 9 नहीं घटेगा, तब क्या होगा, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 6 से 1 कैरी हुआ है, 17 हो गया, 17 में 9 आपको घटाना है। तो यहाँ पे देख लेती हूँ, 17 में 9 घटाना है, तो 9 के बाद से यहाँ पे काउंट करती हूँ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ पे आ रहा है। 17 में क्या नंबर है, 8 नंबर है, 8 बचा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 लिखा हुआ पहले से। अब यहाँ पे 7 है और 7 से 1 कैरी इधर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ये 7 से आपको नहीं घटाना है, यहाँ 6 से आपको घटाना है 5 को, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा। तो बस इसी मेथड से पूरा बनेगा। ये सारा ही एक हिसाब है, अलग अलग तरीके से इसे समझाया गया है। चलिए, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का पूरा खजाना है, मेन चीज़ यहाँ पे ही मेन हिसाब है आपका। और टोटल मैंने बना दिया है, आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो एक सिंपल वाला पहले हिसाब में मैं ले लेती हूँ, ये वाला। जैसे यहाँ पे है 5, 2, 6, टोटल मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे पेंसिल से 5 से आपका 6 नहीं घटेगा, 1 कैरी 2 से लिया है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, 1 कैरी आ गया यहाँ पे, तो 1, 5, 15 होता है। 15 से 6 आपका घट गया, तो 6 के बाद से 15 तक काउंट करना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में आपका 9 आ रहा है। तो आप मैथ में देख लिए, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है पहले से, है ना। अब यहाँ पे 1, 2 से आपका 1 कैरी हो गया है, इस साइड में 5 ने ले लिया था, 2 से 1 कैरी हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बच गया है। आप तो 1 से 3 घटेगा, नहीं घटेगा, तब फिर क्या होगा, 1, 6 से 1 कैरी लेगा, कर्जा लेगा, तो 1, 1 क्या हो गया, 11। अब ये 11 से आपका 3 घटेगा, ये वाले 2 से नहीं घटेगा, यहाँ पे 1 बचा है और इससे 1 कैरी ले लिया है, 11 हो गया है। 11 से 3 आपको घटाना है, तो 3 के बाद से 11 तक काउंट करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पे 8 नंबर आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 6 से 1 कैरी हो गया था, तब यहाँ पे कितना बच गया आपका, 5।
अब इस 5 से और ये 4 आपका घट जाएगा, 5 में 4 जाता है तो 1 आता है, 1 बचता है। तो ये वाला हिसाब हो गया। और अब जो है मैं बताऊंगी खास जिसमें जिसमें टिक लगा हुआ है रूल के साथ मैं बता देती हूँ। नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला है। यहाँ पे है 900 मीनिंग 900, एक हिसाब ये है और इसके रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक हिसाब है इसका रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह का कई एक हिसाब है जो कि मैं बताऊंगी। 900 लिखा हुआ है, नीचे में 573 है। अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। अब इस 0 से 3 घटेगा, नहीं घटेगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होगा, 0 जो है इससे कर्जा लेगा, इस 0 से कर्जा लिया है 1, तो इसके पास भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो क्या है, ये 0 इससे कर्जा लिया, ठीक है, इससे कैरी लिया, तो यहाँ क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब इस 10 से ये 0 कर्जा लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। 10 से 3 गया, 10 से 3 जाता है तो कितना बचता है देख लेती हूँ। 3 के बाद से 10 तक काउंट कर लेती हूँ। 4 5 6 7 8 9 10, 7th पे 10 आ रहा है तो यहाँ पे 7th पहले से ही लिखा हुआ है ना, तो आपका 7th यहाँ पे बच जाता है। अब यहाँ पे 10 से 1 कैरी आ गया है तो यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा। अब इस 10 से आपको नहीं घटाना है, यहाँ 9 से 7 को आपको घटाना है, ठीक है। इस 9 से आपको 7 को घटाना है, तो 9 से 7 गया तो कितना बचता है, 2 बचता है। ऐसे भी 9 चला गया, 8 चला गया तो कितना बचा, 2। दोनों मेथड से मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9। अब यहाँ पे 9 से 1 कैरी इधर चला आया था तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 8 बचा है, ये आपका 8 बचा है। अब इस 8 से इधर का ये 5 आपका घटेगा, 8 से 5 घटाना है, 8 में 5 जाता है तो कितना बचता है ये देख लेती हूँ। तो 5 के बाद से 8 तक काउंट करना है, 6 7 8 3 आता है, कितना नंबर है आपका, 3 नंबर है, ठीक है। तो 3 पहले से लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको कैरी लेना है। अगर 0 है तो इस तरह से कैरी ले करके आपको बनाना है। नेक्स्ट पे चलती हूँ, तो एक यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे देखिए 0 है और 0 से 8 घटाना है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो 0 क्या है यहाँ पे से 7 से 1 कैरी लिया है तो 1 0 कितना हो जाता है आपका 10 हो जाता है। 10 में से 8 गया है तो 8 के बाद से काउंट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 9 10th में कितना नंबर आ रहा है, 2। आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। अब यहाँ पे 7 से 1 कैरी हो गया है तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। ये इससे अब आपको नहीं घटाना है, 6 से घटाना है, 6 से 8 नहीं घटेगा। तब फिर क्या होगा, 6 इस 6 से कैरी लिया है, 1 कैरी लिया है तो 1 6 16 हो गया है आपका, और 16 में से 8 जाता है तो 8 ही बचता है। ऐसे दिखा देती हूँ, 8 के बाद से 16 तक काउंट करना है, 9 10 11 12 13 14 15 16 पे कितना नंबर आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका 8 लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे 6 से 1 कैरी आ गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 5 बच जाएगा। इससे नहीं घटाना है, ये 5 से घटाना है, 5 से 4 को घटाना है, 5 में से 4 गया तो 1, तो ये आप एक बन गया। तो इस रूल को आपको बहुत ही गौर से देखना है और समझना है। सबसे अच्छा पहला वाला ये वाला हिसाब बताया था 0 वाला, तो इसी तरह से सबको आपको बनाना है। टोटल हिसाब मैंने बना दिया है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, इसलिए बना दिया है कि आप बनाएं घर पे, और अगर नहीं सही बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो इसे देख करके भी सही कर लें। अगर गलत हो गया है तो इससे भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह का हिसाब है। एक यहाँ पर भी 0 है, 900 है, ये 1
पेंसिल से मैंने लिखा है। तो यहाँ पे 0 से आपका 2 नहीं घटेगा, इस 0 इससे कैरी लेगा, तो यहाँ पर भी 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, ये आपका 9 से कैरी दिया है 1, तो 1 0 10 हो गया। अब इस 10 से ये 0 कैरी ले लिया है, तो 1 0 10 हो गया, 10 में से 8 गया, ऊपर ही वाला लगता है हिसाब है क्या, तो 10 में से 2 चला जाता है तो 8 बचता है। 2 के बाद से 10 तक काउंट कर लेना है, 3 4 5 6 7 8 9 10th में 8 आ रहा है नंबर, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है पहले वाले इसमें यहाँ पे। और अब यहाँ पे ये 10 से 1 कैरी आ गया है इधर, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इस 9 से 5 को घटा देना है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। 9 के बाद 9 से 5 घटाना है, तो 5 के बाद से काउंट कर लेना है, 6 7 8 9 4 आ रहा है 9 नंबर पे, तो 4 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। अब यहाँ पे 9 से 1 कैरी आ गया है, तो यहाँ पे 8 बच गया है आपका, और 8 से आपको 3 घटाना है, तो 3 के बाद से 8 काउंट करना है, 4 5 6 7 8 8 में 5 आ रहा है, तो 5 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसी तरह से बनाना है कैरी वाला। अब नेक्स्ट ये वाला है वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे पहला मैथ ले लेती हूँ। ए शॉपकीपर हैड 364 काइट्स, 364 काइट उसके पास है, ही सोल्ड उसने बेचा 187 काइट, 187 काइट उसने बेचा है, तो हाउ मेनी काइट्स आर स्टिल लेफ्ट, तो उसके पास कितने काइट्स बचे हैं। तो सबसे पहले 364 बड़ा नंबर इस साइड में मैंने लिख लिया है, और छोटा नंबर 187 इसके नीचे मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट अब क्या करना है, 4 में से 7 घटाना है। 4 में 7 अगर घटाऊंगी तो नहीं घटेगा, तब फिर 4 क्या किया है, 6 से 1 कैरी लिया है, ये 1 कैरी लिया है, तो 1 4 14 हो गया, 14 में से 7 किया है, तो 14 में से 7 जाता है, तो 7 ही बचता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 6 में से 1 कैरी इधर आ गया है, तो यहाँ पे 5 बच गया है। 5 में से आपका 8 नहीं जाएगा, 5 क्या करेगा, 3 से 1 कैरी लिया है, और 1 5 15 हो गया है, 1 5 15 हो गया है। इस 15 से 8 को घटाना है, तो 8 के बाद से 15 तक काउंट कर लेना है, 9 10 11 12 13 14 15 15 में आपका 7th आ रहा है, तो 7th ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 से 1 कैरी आ गया था इस साइड में, तो यहाँ पे 2 बच गया है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, एक हिसाब सॉल्व हो गया आपका। दूसरा है ए कारपेंटर हैड 735 नेल्स, मीनिंग एक कारपेंटर के पास 735 कांटी है, ठीक है। सी हैड यूज, उसने यूज किया है 348 नेल्स, 348 नेल्स उसने यूज किया है, तो हाउ मेनी नेल्स आर लेफ्ट अनयूज, उसके पास कितना कांटी बचा है। तो सबसे पहले 735 यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और उसके नीचे 348 लिख लिया है। अब यहाँ पे 5 से 8 नहीं जाएगा, तो 1 कैरी, 3 से 1 कैरी लिया, यहाँ पे एरो का मतलब इससे कैरी लिया है, तो 1 5 15 हो गया है, 15 में से 8 गया है, तो 7 बचेगा। 15 में से 8 गया, 8 के बाद से 15 तक काउंट कर लेना है, 9 10 11 12 13 14 15 15 में यहाँ पे 7 नंबर आ रहा है, तो 7 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और अब यहाँ पे 3 से 1 कैरी आ गया था, तो यहाँ पे 2 बच गया है, 2 से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ 7 से 1 कैरी हुआ है, तो 12 हो गया है, 12 से 4 गया, तो 8 बचा। 12 के बाद 4 के बाद से 12 तक काउंट कर लेना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 में आपका 8 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 से 1 कैरी हो गया था, तो 6 बचा है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो टोटल इसी तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पे है
सोनिया हैज़ 126 एप्पल्स। सोनिया के पास 126 एप्पल्स है। 126 एप्पल यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और 37 ऑफ देम आर रोटन। इसमें 37 जो है सड़ गया है, तो 37 नीचे में लिखा है। और अब इसको घटा देना है। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी आर गुड, तो उसमें कितने सेब अच्छे हैं ये आपको निकालना है। तो इसमें इसे घटा देना है। 126, 6 से आपका 7 नहीं जाएगा, तो 2 से कैरी लिया है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है। 1 कैरी हुआ है तो 1 6 16 हो गया है। 16 में आपका 7 जाएगा, तो 7 से लेकर के 16 तक काउंट कर लेना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में 9 आ रहा नंबर, और यहाँ पर भी 9 लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट आपका ये वाला 2 से 1 इधर कैरी हो गया है, तो आपका 1 बच गया। 1 से आपका 3 नहीं घटेगा, तो ये इस साइड से 1 कैरी लिया है, 1 से कैरी लिया है, तो 1 1 11 होता है। ठीक है, 11 में से 3 चला गया है। 3 के बाद से आपको काउंट करना है। 3 से लेकर के 11 तक आपको काउंट करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में आपका 8 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आपका लिखा हुआ है, इस साइड में 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 1 था, ये 1 ही था, और इसे कैरी कर लिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 हो गया है। यहाँ पे 0 हो गया है, और ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा। तो एक ये वाला हिसाब आपको, इसका रूल गौर से देखना होगा। यहाँ पे 1 था, 1 से यहाँ कैरी आ गया है, तो 1 यहाँ पे ख़त्म होकर के 0 बन गया आपका, और ये 0 आपका नीचे आ जाएगा। जस्ट इसी तरह से टोटल आपका हिसाब बनेगा। यहाँ पे है एक मानव हैव 960 रुपीज़ विद हिम। मानस के पास 960 रुपया था। 960 रुपये मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है ही स्पेंट 785 He spent 785 rupees to buy a radio. 785 में रुपीज़ में उसने एक रेडियो ख़रीद लिया। तो हाउ मेनी रुपीज़ आर लेफ्ट विद मानव, तो अब उसके पास कितना बचा है। तो यहाँ पे 160 मैंने लिख लिया है, और 785। अब यहाँ पे 0 है, 0 से 5 नहीं जाएगा, तो 0 क्या किया है, यहाँ 6 से 1 कैरी किया है, यहाँ पे तीर लगा हुआ है, तो हो गया 1 0 10। 10 में से 5 गया, तो 5 ही बचता है। अब यहाँ पे 6 है, 6 से 1 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 5 बचा है। अब 5 से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 9 से 1 कैरी लिया गया है, तो 1 5 15 हो गया है। 15 से 8 गया, तो 8 के बाद से 15 तक काउंट कर लेना है। 9 10 11 12 13 14 15। 15 में 7 नंबर आता है, तो 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे 9 से 1 कैरी हो गया है, तो यहाँ पे 8 बच गया है। अब इस 8 को 7 से घटाना है, तो 8 से 7 जाएगा, तो 1 बचेगा। इसी तरह से आपको बनाना है। ये वाला भी मैंने बना दिया है, आप देख लें। नेक्स्ट इधर भी है कुछ हिसाब। एक हिसाब ये बना हुआ है, मैंने बना दिया है। एक ये वाला भी मैंने बना दिया है। नेक्स्ट ये वाला जो है, इसको बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे है राहुल बॉट ए क्रिकेट बैट फॉर 376 रुपीज़। 376 रुपीज़ में उसने एक क्रिकेट बैट खरीदा है। ही गेव 500 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। 500 का नोट उसने शॉपकीपर को दिया। हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही गेट बैक। बाकी उसको कितना पैसा
वापस मिलेगा। तो यहाँ पे 500 मैंने लिख लिया है। 500 में उसने क्रिकेट बैट खरीदा है, तो 500 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और 500 उसने शॉपकीपर को दिया है, तो 500 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और इसका दाम कितना है? 376। तो 376 नीचे लिखा गया है। यहाँ पे 500 बड़ा है, इसको ऊपर लिखा जाएगा, नीचे में छोटा नंबर आएगा। अब यहाँ पे बनाने का मेथड बता लेती हूँ। यहाँ पे 0 है, ठीक है। 0 में से 6 नहीं जाएगा। ये 0 क्या करेगा? इससे कर्जा लेगा, ठीक है। इसके पास भी कुछ नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो ये क्या करेगा? इससे कर्जा लेगा। इससे 1 कर्जा लिया तो 1 0 10 हो गया, ठीक है। अब इस 10 से ये 0 कर्जा लिया, ठीक है। 1 0 10 हो गया। अब इस 10 से 6 घटाना है। 10 में से 6 जाता है तो 4 बचता है। 6 के बाद से 10 तक काउंट कर लेती हूँ। 7 8 9 10। 10 में 4 नंबर आ रहा, तो यहाँ पे 4 नंबर भरा हुआ है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस 10 से ये 0 कर्जा ले लिया था, तो यहाँ पे कितना आपका बच जाएगा? अब 9 बच जाएगा। अब इस 9 से 7 को घटाना है, तो 9 से 7 जाता है तो कितना बचता है? 7 के बाद से 9 तक काउंट करना है। 8 9 2 बचता है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है पहले से। अब इस साइड में 5 से 1 कैरी इधर आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा 4। और अब इस 4 से ये वाला 3 घटेगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ये वाला मैथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके रूल को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला है, इस तरह से मैंने बनाया है। तो इस तरह से सभी हिसाब मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। सब्ट्रैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। 3 डिजिट वाला भी मैंने कंप्लीट किया, 2 डिजिट वाला, 1 डिजिट वाला, सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। 3 डिजिट वाला वर्ड प्रॉब्लम ये वाला भी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा मल्टीप्लाइकेशन। तो टेबल्स का मैंने डाल दिया था वीडियो, अगर नहीं देखा है तो देख करके टेबल्स याद कर लें। तब फिर कल के वीडियो में मल्टीप्लाइकेशन मैं बताऊंगी। तो आज हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देंगे। अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। हैव ए गुड डे। थैंक्स फ्रेंड्स।